minute. Just turn on your cameras. So ma'am, how do we tackle those functions? We would learn to solve that. We have to go sequentially, is it or not? Yes. Okay, so just keep that in mind. So, is there anyone who have confusion regarding previous class or something? Ma'am, Yes? if a function contains three variables in terms of x, y, z, Okay. okay, Then, ma'am, and then we have to find del x by del y. So how we will find that, ma'am? in that case, you have to solve that function with respect to two variables. That means you have to differentiate it with respect to first variable x, either x, y, x and y. Just leave z as a constant, or x, z, let y as a constant. In that way, we are going to tackle that. Okay. Okay, got it, ma'am. So that is a mixture kind of function. वैसे आप उस लोग सब फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो वैसे क्वेश्चन अभी हम लोग धीरे धीरे टेकअप करेंगे. जैसे जैसे एक लेवल वाइज चलो ना, फिर एक बार सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में बताने पे. बहुत लोग टेकअप कर सकते हैं उस चीज़ को, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे. इन दैट केस फिर वो Actually, I'm अलग just है got a सिचुएशन. question. That's why I think if I don't understand, I should ask you. So that's why I asked. ओके, नो प्रॉब्लम. So can we start? Yes, ma'am. Okay. No confusion from previous class, all clear? Okay, Yes, so ma'am. we Yes, are ma'am. All going clear. for higher function. Yes, what happened? Someone wants to ask something? Okay then, no problem. Suppose just the... Yes, Komal, tell me what happened. Yes, ma'am. Ma'am, how can we identify the question solved from the partial differential if it is Just, considered with the? just notation. Del, if it is del, it is partial. If it is Ma'am, it d, is necessary. yes, it is necessary. It is a notation. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. If it is del, it is partial. If it is d, it is complete differentiation. So now we are going to take more examples of that function. I think we have discussed this kind of functions, right? So लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था Yes, ऐसा ma'am. फंक्शन, ये फंक्शन u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने किया था. u बाई वी शायद नहीं किया, u बाई वी नहीं डिस्कस किया था. एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन, द चेन रूल, जो हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन में भी फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, और u बाई वी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो सपोज ये पोर्शन तो हम लोगों ने कर लिया था. नेक्स्ट पोर्शन u बाई वी, सपोज दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं लाइक b, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा फंक्शन है. सो इसको u बाई वी पे तो आराम से ब्रेक किया जा सकता है और वो फंक्शनल फॉर्म है हमारे पास. बस डिफरेंस क्या है, जो हम पहले करते थे वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता था और जो अभी हम करने वाले हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है. करना डिफरेंशिएशन ही है. अभी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, प्रीवियसली हम लोगों ने कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना जानते हैं. हम लोगों ने ये सब किया हुआ है. सो एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है. अब इसको u और v कंसिडर कर लो. सपोज जो न्यूमरेटर टर्म है दैट इज x माइनस वाई, सपोज u इज x माइनस वाई एंड v इज x प्लस वाई. बाई कन्वेंशन हम लोग ये लेके चलते हैं, तो यही है हमारा फंक्शनल फॉर्म. अब आपको क्वेश्चन में पूछा है यू हैव टू डिफरेंशिएट, फाइंड द डिफरेंशियल. पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो पूछ रहा है डेल जेड बाई डेल एक्स. दैट मीन्स जो रिजल्ट आना चाहिए वो डिफरेंशियल ऑफ जेड, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ जेड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए। डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप निकाल रहे हैं, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते तो क्या देखो, ये जो फंक्शनल फॉर्म है, जो रिजल्ट लिखा है, जो फॉर्मूला लिखा है, वो क्या वही है जो पहले होता था। जैसे हमारे पास होता था v इंटू डी यू बाई डी एक्स होता था, जो कि आपने यहाँ क्या लिख दिया, डेल यू बाई डेल एक्स। डी यू को हम लोग ने डेल यू डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया है। u एज इट इज डेल वी बाई डेल एक्स, हम लोगों ने dv को डी वी बाई डी एक्स को डेल यू बाई डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। जो रिजल्ट हमारे पास u बाई वी फॉर्म का था कंप्लीट डिफरेंशिएशन में, हमारे पास अभी भी एग्जैक्टली वही फॉर्म है। बस डिफरेंस क्या है, जब हम लोगों को रिजल्टेंट जो निकालना है वो पार्शियल का निकालना है, तो जो डेरिवेटिव यूज करेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। दैट्स इट। फॉर्मूला में यही चेंज आया है और कोई चेंज नहीं है। ये फॉर्मूला आपको जो पहले से पता है वही फॉर्मूला है, बस डी को डेल से रिप्लेस कर दिया गया है, बस इतना ही है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्म पे, तो देखिए हमारे पास u जो है वो x माइनस वाई है, v जो है वो x प्लस वाई है। अब u को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, so simply del u by del x is equal to 1, y as a constant तो y का डिफरेंशिएशन 0, तो वो वैनिश कर जाएगा। सिमिलरली del v by del x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, x प्लस वाई है तो y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 हो जाएगा, जो हमारे पास ऐसे भी होता है, ये हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। ये सारे वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो जो हमारे पास हुआ करता था, ठीक है। अब अगर इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू देखिए क्या है, x प्लस वाई, हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो 1 आया है, 1 से मल्टीपल है, लिखे या ना लिखे कोई खास फर्क तो पड़ना नहीं है, जो रिजल्ट है वही रह जाएगा। माइनस u जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, x माइनस वाई, लिख दिया, रिजल्ट आ गया। v है उसका, दैट मीन्स x प्लस वाई, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में डाल दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये x प्लस वाई है माइनस एक्स माइनस वाई, सो माइनस एक्स अगर इसको ब्रेक करोगे ब्रैकेट तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाई है वो प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ये हमारा रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट दे रहा है डेल जेड बाई डेल एक्स। अगर सपोज आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए डेल जेड बाई डेल वाई क्या होगा, जस्ट अ मिनट, यस बोलिए। जैसा हम क्वेश्चन नहीं समझे इसमें क्या हो रहा। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। यस मैम। डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल मींस देखो, जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो y को कांस्टेंट लोगे, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो x को कांस्टेंट लोगे, इसको पार्शियल कहते हैं। लास्ट क्लास नहीं दिया था आपने? ये था, किया था, फिर भूल पार्शियल गया। डिफरेंशिएशन भी वो, मतलब इतना भूल शॉर्ट। x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं देन y एज ए कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं देन टेक x एज ए कांस्टेंट, यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन, बस। ठीक। हाँ चलो बोलो क्या हुआ वर्षा? हाँ वर्षा आप Ma'am, I don't understand. Please repeat again the rules of partial differentiation. Did you attended my last class? Did you attend? Have you attended or not? Varsha, tell me. मैम हम नहीं पिछले क्लास को अटेंड किए थे। ओके ओके, तो मैंने शुरू से तो बताया है डिफरेंशिएशन देखो पार्शियली करना, अभी भी तो यही सेम क्वेश्चन था, किसी और ने जो पूछा था, डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो क्या कर रहे हैं। अब अगर इसको डिफरेंशिएट, ये रिजल्ट मैंने यही बता दिया, अभी जस्ट बताया है
पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन है वो डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे। डिफरेंशिएशन जैसे करती थी डेल यू बाई डेल एक्स, डी यू बाई डी एक्स लिखते थे, तो वैसे ही डेल यू बाई डेल एक्स, नोटेशन डी को डेल से रिप्लेस कर दे रहे हो, दैट्स इट। ये नोटेशन में डिफरेंस हुआ है। जो आप डिफरेंशिएशन के जो प्रोसेस में जो चेंज आया है वो ये है, अगर x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले हम y को क्या करते थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो y का डिफरेंशिएशन भी करते थे, y का डिफरेंशिएशन यहाँ y1 हो जाता था पहले के डिफरेंशिएशन में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जब हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y जो है, जो भी y वेरिएबल हो, दूसरा कोई भी वेरिएबल है, उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। कांस्टेंट का डील करने का मतलब है वो उसमें कोई चेंज को मेजर ही नहीं कर रहे हैं, चेंज मेजर नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। जब उसके चेंज को मेजर ही नहीं कर रहे तो उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन दैट विल बी 0। वही चीज यहाँ हुआ है, x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन अगर पार्शियली निकाल रहे हैं देन दैट इज x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन 0। अब इसी चीज को v है, v को भी x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। बस यही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का u बाई v वाला लॉ याद करो, जिसमें आप लिखते हो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये लॉ था हमारे पास u बाई v का। यहाँ पे क्या दिया गया है, उस लॉ को जहां जहां d टर्म था, दैट मीन्स कंप्लीट डिफरेंशिएशन था, उसको हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिप्लेस कर दिया। बस इतना ही हुआ है। अब डिफरेंशिएट करोगे तो जहां डेल एक्स डी एक्स बाई डी जेड लिखते थे वहां डेल जेड बाई डेल एक्स कर दिया। v तो एज इट इज है, v इज अ कांस्टेंट, सॉरी v इज अ वेरिएबल जो आपका यूज कर रहे हैं वो वही है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, दूसरे को एज अ वेरिएबल डील करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो डाल दो, दूसरे को एज ए वेरिएबल कंसीडर कर लो। यस वर्षा, व्हाट हैपेंड? नो मैम, ये पिछले टाइम लोअर हैंड नहीं किया था इसलिए अभी Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोगों का आ जाता है। यस विकास बोलिए। जैसे हम बोले जो इसमें साइन भी चेंज हो रहा है वैल्यू यू का, और जो वैल्यू इनपुट करने के बाद कहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है। नोटेशन चेंज किसका? एक्स प्लस वाई जो यहाँ यू का वैल्यू जो इनपुट हाँ तो इसमें साइन कहाँ चेंज हुआ है बताओ तुम्हें? x माइनस वाई वहाँ था, u का वैल्यू क्या था देखो, फंक्शन देख लीजिए, आपके पास u का वैल्यू x माइनस वाई है, कहाँ साइन चेंज हुआ है? v का वैल्यू x प्लस वाई है, x प्लस वाई ही है, साइन कहाँ चेंज किए हैं हम लोग? ये जो टर्म था v इंटू ये माइनस ही होता है, ये फॉर्मूला में आप देखे होंगे या फिर पता नहीं भूल गए, मे बी देख लो एक बार जाके बैक। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है u बाई v का फॉर्मूला यही है, v पहला टर्म होता है, नेगेटिव में u वाला टर्म मल्टीपल में आता है, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला क्यों चेंज होगा? फॉर्मूला सेम है, बस हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक ही रूल है, when you have to differentiate with respect to x, just take y as a constant. When you have to differentiate with respect to y, just take x as a constant. That's it. Now what happened? Yes, Vinayak. Ma'am, ma'am, if there is a function whose variable, yeah, whose x is also a function of function kind of a thing, ma'am, situation. Ma'am, we are for that particular, like ma'am, sine of log x, if I am writing log xy, if I am writing this, Sine of log x, okay, log xy. yes ma'am, yes ma'am, log xy. Okay.
So, ma'am, for this thing, the log x will be treated as a value of x, ma'am, as an x of sine. Like what we do. xy is going to be considered as an angle. Yes, ma'am. So first function is sine and second function is log xy. Because Yes, ma'am. xy is a combination. Here we are taking the function in which x and y is included. Yes, ma'am. In almost all the functions. So first function is sine and the second function is log xy. So, ma'am, for that, when we will differentiate partially, ma'am, for sine and log, we will take xy as their part, na, ma'am. As an angle you are taking, no? So you have to Yes, ma'am, differentiate as with. an angle. So you have to differentiate this function with respect to x or with respect to y. So if you are going to differentiate it with respect to x, your result will be something else. In case of y, it will be different. So, ma'am, for if we are differentiating with respect to x, then we will have to treat that particular only y as a constant. Yes, y as a constant. In that case, Otherwise, all the things will the be same. differentiation of xy is what? Differentiation of xy. If you are going to differentiate it with respect to x, then the value of this is y. Yes, ma'am. And if you are going to differentiate it with respect to y, it is the value of going to be x. That's it. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Again, we will discuss this kind of examples. So थर्ड केस देखिए, ये रूल आपका जो क्या था, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें हम लोगों ने यूज किया है. क्या प्रॉब्लम है बताइए विकास. मैम आप अभी बोले ना डेल जेड बाई डेल एक्स यहाँ है तो 2y बाई एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर. अगर मैम डेल जेड बाई डेल वाई रहता तो डेल जेड बाई डेल वाई होता तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आपने किया है एक्स माइनस वाई का, वो एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएशन आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करते, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करते. जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देखो क्या आता है, सॉल्व करके देखो इसको. क्योंकि y का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस वाई आ रहा है, -1 आएगा, सॉरी, है ना. यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ अगर प्लस में चेंज होगा तो ये वैल्यू जो है x वाला टर्म है वो बचा रह जाएगा एंड y वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा. करके देखिए इसको, ठीक है, करके देखिए. 2 मिनट का टाइम है, करके देखो. तो अगर कर पाते हो तो फिर नहीं बताएंगे, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते कर लेते हैं. तो उतना मुश्किल है नहीं, वैसे कर सकते हैं आप लोग. और आप लोगों ने इससे बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन किया है, बहुत सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बनाया है और बहुत अच्छे से बनाया है. तो ये बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन सॉल्व करो, करके दे. यस विनायक. Which question, ma'am? 3x plus y whole square. You have to solve the same question, this b only, Okay. with this, and you have to calculate del z with respect to del y. Differentiate this, partially differentiate with respect to y. हाँ, सॉल्व कर लिया. मुस्कान, टेल मी. Yes, ma'am. क्या रिजल्ट आया है? Ma'am, -2x by x plus y का whole square. ओके, ठीक है. गौरव, सॉल्व हो गया? मैम बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. ओके.
कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारे वैल्यूज तो वही रहेंगे, u वही रहेगा, v वही रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज होगा। डेल u बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स जो है वो डेल u बाई डेल y एंड डेल v बाई डेल माइनस y टू से एक्स चेंज होगा। बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैम। यस। आपने प्रियंका डन। यस प्रियंका बोलिए। यस मैम, बन गया, सॉल्व हो गया। क्या आया है रिजल्ट? -2x बाई x प्लस y का होल स्क्वायर। ओके कोमल टेल मी। यस विकास बोलिए। आ गया मैम आंसर। आ गया ना? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉल्व कर सकते हो। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन मेंशन्ड है कि आपको कौन सा रिजल्ट यूज करना है, दैट मीन्स अगर मेंशन एग्जाम में डेल z बाई डेल एक्स निकालो, देन आप डेल z बाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर मेंशन्ड है डेल z बाई डेल y निकाल सॉरी, अगर ऐसा आ जाएगा मेंशन्ड है तो फिर जो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए वो कैलकुलेट करो। बट अगर एग्जाम में मेंशन्ड नहीं हो तो आप दोनों कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x as well as partial derivative of z with respect to y, आपको दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मेंशन्ड नहीं है तो, अगर मेंशन्ड है तो वो कैलकुलेट कर लो। चलो इसका हम लोग देखते हैं थर्ड पोर्शन। हम लोगों ने u इंटू वी पे क्वेश्चंस देख लिया, u बाई वी पे देख लिया, अब चेन रूल पे देखते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला जो टर्म आता है। सपोज हमारे पास z का फंक्शन है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर में आप z को कंसिडर कर सकते हैं, दिस वैल्यू को आप u मान लें, 3x प्लस वाई का वैल्यू u कंसिडर कर लें। सो u को u स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे अगर, देन सॉल्व अगर हम लोगों को करना हो तो डेल z को डेल u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। जब भी डेल z को डेल u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2u, तो सिंपली आप 2u लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला टर्म आ रहा है, एक तो u स्क्वायर है और u जो है वो फंक्शन है x और y का। तो अब क्या करना है, इस फंक्शन को u को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास u का वैल्यू क्या है 3x प्लस वाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है आपका रिजल्ट आएगा u इंटू वी वाले, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में आएगा हमेशा। हाँ गौरव बोलिए क्या हुआ? फिर से म्यूट हो गया है तुम्हारा माइक। हाँ मैम बोलिए। फाइनल फाइनल आंसर क्या होगा? प्रीवियस वाले का Yes, ma'am. -2x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये चेन रूल में आपका ये टर्म आएगा। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी एक के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, दैट मीन्स डेल z बाई डेल एक्स निकालना हो या फिर डेल z बाई डेल वाई निकालना हो। जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका डेल z डेल एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना होता है। सो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है? दिस वन, देयर आर 4 ऑप्शंस और आपको चूज करना है विच वन इज करेक्ट। If z is equal to cos xy, then which of the statement is true? There are 4 alternatives. हाँ मुस्कान बोलिए एंड गौरव। Yeah, ma'am. I solved it, ma'am. ओके करके देखिए तो 2 मिनट का टाइम है, जस्ट
ट्राई टू सॉल्व दिस। इसका रिजल्ट मुझे बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Which one of the alternative is correct? Just tell. ऐसे ही किसी फंक्शन की बात कर रहे थे। हाँ विकास, बी मैम, बी आंसर हो सकता है। बी जी हो सकता है वाला केस मत बताओ, होगा क्या एग्जैक्टली वो बताओ विथ श्योरिटी। यस मैम, मेरा बी। एंड आप कैमरा ऑन करिए अपना। अमरपाल आप भी अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ विनायक बोलिए क्या है ऑप्शन? बी मैम। बी? यस मैम। अच्छा चलो बताओ, आप भी बताओ क्या है ऑप्शन। अमरपाल आपने बनाया? यस मैम, ए। ए? अच्छा इतना अच्छे से सॉल्व किए हैं सब लोग। चलो देखते हैं क्या आता है। एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई एंड हैव ट्राइड? चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है? cos xy। ओके, सपोज z इज व्हाट? चलिए देखते हैं क्या है। cos xy xy हमारा फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। और जो रिलेशन दिया है आई थिंक डेल एक्स और डेल वाई दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। चलो देखते हैं। डेल जेड को अगर हम डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। साइन एक्स वाई जो आपका वैल्यू है वो डाल दीजिए एक्स वाई, एंड एक्स वाई का डिफरेंशिएशन जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना यहाँ पे, सो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो दैट इज वाई। सो द रिजल्ट इज माइनस वाई साइन एक्स वाई। ऐसा ही होगा। अब अगर इसी रिजल्ट को सपोज इसी फंक्शन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स डेल z बाई डेल y कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाट cos का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास पता है, साइन माइनस साइन, सो माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज। अब इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, सॉरी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? x। सो दिस इज व्हाट माइनस x साइन एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। अब देखो जरा, ये जो आया है वो इसके इक्वल तो कहीं है ही नहीं, तो पहला रिलेशन ट्रू होने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। हम लोगों के पास सॉल्यूशन आ चुका है, जस्ट ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होने का कोई चांस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज वो रिजल्ट तो आया नहीं है। दूसरे में देखिए, एक में डेरिवेटिव 1/x बोल रहा है, दूसरे में ये बोल रहा है, तो जब हम इसको, और दूसरे में 1/y ये कंडीशन आ रहा है। और आपको दिख रहा होगा इस रिलेशन में जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वहां पे दिख रहा है, अगर इस टर्म में सपोज डेल z बाई डेल एक्स जो कैलकुलेट करके आए लाए हो, अगर इस वैल्यू में हम लोग y से डिवाइड कर दें, देखो ये क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स वाई, है या नहीं? और इसी फंक्शन में आप अपोजिट साइड आ जाओ, इसमें x से डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्ट बच रहा है वो है माइनस साइन एक्स वाई।
अब देखिए इक्वलिटी आ जाती है, और ऐसा रिजल्ट शो करने वाला कौन सा मतलब ऑप्शन है, जरा चेक करो। चलो वो भी देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। ये ऑप्शन, अब फर्स्ट में x के रिस्पेक्ट जो है वो y, और y के रिस्पेक्ट में जो है उसमें x से अगर हम डिवाइड कर दे तो रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी कुछ ऐसा लग रहा है। चेक करके देख ले, क्रॉस वेरीफाई कर लो। y के रिस्पेक्ट में किया है जिसको डिफरेंशिएट, उसमें x से डिवाइड कर रहा है, और x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किया है उसमें y से डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है क्या ऑप्शन? देखो बोलिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो आप लोगों ने किसी ने भी सही ऑप्शन नहीं बताया था। इतना हड़बड़ में क्यों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो? आराम से करो। हाँ विनायक बोलिए। Ma'am, I said it. Unmute yourself again. Ma'am, I have said D was right. Sir, D was right. Yes, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Okay, next Priya. मैम एक बार इसको क्वेश्चन के एक बार और बता दीजिए तो लास्ट में। अरे इसको देखो लिखा है सिंपली, इसको डिफरेंशिएट करो ना। मैम वो समझ में आ गया जो लास्ट में आप की है ना कि x को y के रिस्पेक्ट में, y को y वालों को x के रिस्पेक्ट। देखो हम लोगों को ना ऑप्शन के थ्रू यहाँ रिजल्ट लाना है। यहाँ पे रिजल्ट कुछ प्रूव करने वाला तो दिया नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो आप देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है ना तो वो थोड़ा रिलेशन बेस्ड होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है। ये रिलेशन हम ऑलरेडी ला चुके हैं, ये प्रूव नहीं हुआ। अब वहां पे देखिएगा जो रिजल्ट आया है, एक में x का टर्म एक्स्ट्रा है, दूसरे में y का टर्म एक्स्ट्रा है। जब एक में x का टर्म ज्यादा है और दूसरे में y का टर्म ज्यादा है तो दोनों को अपोजिट से अगर हम डिवाइड कर दें तो रिजल्ट अपने आप बराबर हो जाएगा। यह सिंपल लॉजिकल टर्म है, आप जो कर सकते हैं। आप ऐसा भी करो, ऐसा करो, इसी क्वेश्चन में ये जो किया हुआ है कुछ रिजल्ट ऐसा ले आओ, लाइक सिर्फ एक वाला बी में क्या किया हुआ है, देखो बी में क्या किया है इसने, dz को डेल z बाई डेल y जो है उसको x के रिस्पेक्ट x से डिवाइड कर दो, करके देखो क्या रिजल्ट आता है। इक्वलिटी मेंटेन होती है? नहीं होगा। दूसरे में भी करके देखो, नहीं हो रहा है, तो क्या ऑप्शन है, फिर दोनों में करके देख लेते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा, है ना। और ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ में रिलेशन बताना है, कैसे रिलेशन आ सकते हैं। तो ये थोड़ा आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा है ना कि आप सॉल्व करके दोनों रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह देखो डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई हर ऑप्शन में दिया है। दैट मीन्स तुमको डिफरेंशिएट दोनों के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर दोनों के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो देखना होगा। ओके। आप लोग इन सब में से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। ये जो है फाइंड डेल z बाई डेल एक्स फॉर दीज फंक्शंस, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x साइन वाई u इंटू वी का फंक्शन है, यहाँ पे आपका u इंटू वी है, सॉरी u वाई वी है, यहाँ log x का फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स वाई का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है। ठीक है, ये सारे फंक्शन को सॉल्व करके देखिए। Ma'am, ma'am,
You have muted yourself, ma'am. ओके हाँ, ये आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे जेड। No, ma'am. अच्छा, I साइन have a सिंपली साइन ma'am. कोसाइन लॉग साइन Ma'am, फंक्शन। can I ask, ma'am? ओके Ma'am, what's the mathematical definition for del z by del x, ma'am? Like if Del z is a function in terms of x, so what will be the mathematical, like how we can write in mathematical form, ma'am? del z by del x। Yes, ma'am. If z is a function in terms of x, or fxy is a function, let fxy be a function, and we want to find, ma'am. So how can, ma'am? सिंपली जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं दो टर्म का, दो से ज्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर एक ही टर्म होता और एक ही टर्म में रिजल्ट आता तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं। जैसे मान लो एफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स और उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं आता। सिंपली रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो भी फंक्शन है दैट वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। अब अगर वही चीज फंक्शन ऑफ फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो रेट ऑफ चेंज, ये मैंने शुरू दिन बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव अब जब आप निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज दो रेट एक साथ चल रहा है और आप रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं फॉर वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। Yes, ma'am. सो अगर डेफिनेशन है तो सिंपली वो पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और वाई को आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन रेट उसका भी चेंज हो रहा है, वो फंक्शन में इन्वॉल्व है। क्योंकि फंक्शन में अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन कहा जाता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Ma'am, how many questions we have to solve? All the 6 here? All the 6. Of course, 6 is only 6 questions are there. Because we have to increase the level day by day. So you have to solve. Practice is needed. Okay, so rejoin कर लेना आप लोग फिर से।